हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो के माध्यम से मैं कक्षा 10वीं सामाजिक विज्ञान के कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करने वाला हूं, जो कि लोकतांत्रिक राजनीति 2 यानी कि नागरिक शास्त्र से है और सत्ता की साझेदारी जो इसका अभ्यास है उससे लिया गया है। तो साथियों, यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि जो भी मैं वीडियो बनाऊं उसका नोटिफिकेशन आपके यहां सबसे पहले मिलता जाए। तो आइए देखते हैं। देखिए, जो पाठ का नाम है सत्ता की साझेदारी, इसकी कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि ये है। देखिए, सामाजिक विज्ञान सोशल साइंस से, यानी कि जो पहला नंबर जाति या एथनिक क्या होता है, सत्ता की साझेदारी क्या है, लोकतंत्र क्या है, केंद्र सरकार क्या है, दबाव समूह क्या है, सिंहली क्षैतिज वितरण, सामुदायिक सरकार, इन सभी के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं इस वीडियो के माध्यम से। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहला नंबर जो टॉपिक था हमारा जातीय एवं एथनिक। ठीक है, तो देखिए ये क्या होता है। ऐसा सामाजिक विभाजन जिसमें हर समूह अपनी अपनी संस्कृति को अलग मानता है, अर्थात साझा संस्कृति पर आधारित सामाजिक विभाजन है। ठीक है, ये हमारा जातीय या एथेनिक होता है। यदि आपको पेपर में जातीय या एथेनिक के बारे में लिखने के लिए आता है, यदि आप ऐसे लिखते हैं तो आपका एक नंबर भी कटने वाला नहीं है और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसलिए आप इसको नोट कर लीजिएगा। ठीक है, अब देखिए अगला नंबर जो टॉपिक है वो है सिंहली। ठीक है, देखिए सिंहली क्या होता है। श्रीलंका में रहने वाला बहुसंख्यक प्रमुख जातीय समूह जो सिंहलियों के हैं और जिनकी आबादी कुल जनसंख्या का 74% है। ठीक है, ये सिंहली है। ठीक है, जो श्रीलंका में रहने वाले बहुसंख्यक प्रमुख जाति हैं जिनकी आबादी कितनी है, 74% है। ठीक है, ऐसे प्रश्न भी हर साल पेपर में पूछे जाते हैं। ठीक है, अब देखिए अगला नंबर जो प्रश्न है एक काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है और सभी परीक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं पे कि यह है सत्ता की साझेदारी। देखिए सत्ता की साझेदारी क्या है और ये क्यों जरूरी है, ये सब इसके बारे में हम डिटेल्स जानेंगे इस वीडियो में। देखिए, किसी देश में शासन करने की शक्ति का समाज के अलग अलग समुदायों, वर्गों या लोगों में बंटवारा सत्ता की साझेदारी कहलाता है। देखिए, सत्ता की साझेदारी जो होता है किसी भी समाज में शासन की शक्ति जो है क्या अलग अलग समूहों या वर्गों में बांटता है, उसे हम साझेदारी कहलाता है। देखिए, उसके बाद देखेंगे अगला नंबर जो टॉपिक है लोकतंत्र। ठीक है, लोकतंत्र क्या होता है। एक ऐसा शासन व्यवस्था जिसके केंद्र में लोग हो, अर्थात लोगों के द्वारा बनाई सरकार जो लोगों के हित के लिए काम करेगी तथा लोगों की इच्छा तक ही बनी रहेगी, लोकतंत्र कहलाती है। ठीक है, ये हमारा लोकतंत्र होता है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप इसको नोट कर लीजिएगा क्योंकि ये पेपर में जरूर आएगा ही आएगा इस बार। ठीक है, अब चलिए अगला नंबर जो हमारा टॉपिक था उस पर चलते हैं। देखिए अगला नंबर हमारा टॉपिक है कि केंद्र सरकार। ठीक है, केंद्र सरकार क्या होता है, आइए इसके बारे में जानते हैं। तो देखिए, पूरे देश के लिए बनने वाली एक सामान्य सरकार को केंद्र सरकार या संघ सरकार कहते हैं। ठीक है, देखिए पूरे देश के लिए बनने वाली एक सामान्य सरकार को केंद्र सरकार या संघ सरकार कहते हैं। ये जो प्रश्न है काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप इसको नोट कर लीजिएगा, ये भी आपको पेपर में आएगा ही आएगा। उसके बाद देखिए अगला नंबर है क्षैतिज वितरण। क्षैतिज वितरण क्या होता है, आइए इसके बारे में जानते हैं। शासन के विभिन्न अंगों जैसे विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच सत्ता का बंटवारा होता है जिसे सत्ता के क्षैतिज वितरण कहते हैं। अब देखिए ये विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका ये अलग अलग विभाग है। ठीक है, इसमें जो सत्ता का बंटवारा होता है उसे हम क्षैतिज वितरण कहते हैं। इस प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको भी आप अच्छे से याद कर लीजिएगा। अब देखिए अगला नंबर है दबाव समूह। दबाव समूह क्या होता है, जब विभिन्न आर्थिक हितों के संगठन अपने हितों की पूर्ति के लिए सरकार पर दबाव डालते हैं तो ये हित समूह दबाव समूह कहलाते हैं। ये अपने हित में सार्वजनिक नीतियों को प्रभावित करने की चेष्टा करते हैं। ठीक है, ये होता है हमारा दबाव समूह। और अंतिम नंबर प्रश्न है कि सामुदायिक सरकार। देखिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है और ये पेपर में पूछे ही जाते हैं। सामुदायिक सरकार क्या होती है, आइए इसके बारे में जानते हैं। यह एक ऐसी सरकार है जो बेल्जियम में काम करती है। देखिए बेल्जियम जो है एक देश है, ठीक ना, बेल्जियम में काम करती है। इसका चुनाव एक ही भाषा बोलने वाले लोग करते हैं। देखिए जो सामुदायिक सरकार होता है इसका चुनाव एक ही भाषा बोलने वाले लोग करते हैं। जो डच,
फ्रेंच और जर्मन बोलने वाले समुदाय के लोग चाहे वे जहाँ भी रहते हैं इस सरकार को चुनते हैं। इस सरकार को संस्कृत, शिक्षा और भाषा जैसी मसलों पर फैसला लेने का अधिकार होता है। यानी कि यदि आपको प्रश्न पूछता है कि संस्कृत, शिक्षा और भाषा जैसे मसलों पर अधिकार किसका होता है, तो सामुदायिक सरकार का होता है। ठीक है, ये सामुदायिक सरकार तय करती है कि संस्कृत कैसा होना चाहिए, शिक्षा कैसे होनी चाहिए, भाषा कैसी होनी चाहिए। ठीक है, तो साथियों ये रही हमारी आज की वीडियो। यदि हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी है, हेल्पफुल लगी है, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। मिलेंगे अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।